ओके, सो आज हम ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का डिस्टिंग्विश देखेंगे। नाउ ट्रेडिशनल बिजनेस तो आउटडेटेड और जा ही रहा है। अभी ई बिजनेस इतना एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि जो डीमार्ट टॉप पे था 3 महीने पहले, पूरे इंडिया में डीमार्ट ही सब शॉपिंग करते थे, सडनली 3 महीनों में उसका शेयर 5,500 था, 3-3,500 में आ गया, दाम गिर गया। क्यों? जेप्टो आ गया, स्विगी इंस्टामार्ट आ गया, जिसको आई थिंक वो लोग बोल्ड बोलते हैं, फिर ब्लिंकिट आ गया, अभी ये महीने अमेजन तेज आ रहा है, फ्लिपकार्ट का मिनट्स तैयारी हो गया लॉन्चिंग का, फिर फोन पे ला रहा है, क्या नाम है इसका, रिलायंस काम कर रहा है, फिर टाटास काम कर रहे हैं, 8-8 प्लेयर्स एक्सपेक्ट करो 3-4 महीने में। सो ट्रेडिशनल बिजनेस एक लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, जहां पे फॉर्म्स और प्रोसीजर है। ये बहुत इजी है, आपने ऑर्डर किया, ऑनलाइन पे किया, घर पे आ गया। ये मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। अच्छा, डीमार्ट ने भी शुरू किया कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, फर्स्ट फ्री डिलीवरी फ्री। अभी 10 बजे ऑर्डर करोगे तो शाम को आएगा, नहीं तो अगले दिन आएगा। मतलब वो लोग 10 घंटा 8 घंटा भी ले सकते हैं, जबकि ये लोग 8 मिनट लेते। फर्क समझा? क्योंकि ये डीमार्ट के डार्क स्टोर्स नहीं है। डार्क स्टोर्स मतलब जहां पे मैं सिर्फ ऑर्डर लेकर डिलीवरी करता हूँ, कस्टमर नहीं आ सकते। डीमार्ट का एक प्रॉपर स्टोर है, तो इसकी वजह से वो लोग टाइमली डिलीवरी नहीं कर सकते। दूसरा, ई बिजनेस वेरी नॉमिनल कॉस्ट। क्यों? तुमको क्या लगता है ई बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट? एक अच्छा ऐप लगता है। यहाँ पे आपको जगह रखेगा, इंटीरियर्स करना पड़ेगा, आपको सामान भरना पड़ेगा। ये कम से कम करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ई बिजनेस कुछ लाख में हो जाता है। रिस्क इन्वॉल्व। नाउ हाई रिस्क इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज। मैंने पूरा सेटअप किया, ठीक है। अब ये इंस्टामार्ट में ये 3 है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐप सेटअप हुए थे जो ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे थे। सिर्फ मेजर जो नाम है ना, वही सक्सेस पे, बाकी सब ऐप शुरू हुए थे और सब ऐप बंद भी हो गए। वो लोग मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा कारण है लोग भरोसा नहीं कर पाए, और ओटीपी में जो फ्रॉड हो रहे हैं ना, वो कारण है। यहाँ पे लेस रिस्क, क्योंकि आपने सेटअप कर दिया है, कस्टमर को दिख रहा है, तो चांसेस है। बहुत सारे फर्नीचर के ना, पेपर फ्राई सुना है? एक होम टाउन है, पेपर फ्राई है, आइकिया है, इसके अलावा 7-8 है, लेकिन कोई जानता नहीं है और उनका धंधा होता भी नहीं है। मेन इंडिया में जो जिसने फास्ट फर्नीचर घर पे डिलीवरी बोला, पेपर फ्राई, तुमने सुना नहीं है? बहुत आश्चर्य की बात है, वर्ल्ड क्लास वो लोग फर्नीचर घर पे डिलीवर करता है। क्योंकि ऑनलाइन जाओगे उसके बजाय वो लोग घर पे डिलीवर करेंगे। सो सबका धंधा आइकिया की वजह से डाउन हो गया, क्योंकि आइकिया एक फिजिकल प्लेस है, और अभी आइकिया ने होम डिलीवरी भी शुरू कर दिया है, तो आपको घर पे डिलीवरी मिल जाएगा। और मुंबई से यहाँ पे नॉर्मल कुरियर विल चार्ज यू 1500, आइकिया 350-400 में दे देगा, ठीक है, होम डिलीवरी। सो बहुत अच्छा हो गया है। बोलते हैं ना आइकिया, उसने ई बिजनेस भी रूट ले लिया है। मतलब दे विल सेल यू द फर्नीचर फिजिकली, बट उनको पता है पेपर फ्राई खा जाएगा मार्केट को ऑनलाइन। सो पेपर फ्राई को डायरेक्ट कंपटीशन किया है। फिर एरिया कवर्ड, यहाँ पे एंटायर वर्ल्ड, आप वर्ल्ड का कोई भी फर्नीचर कहीं पे भी, आपके पास पैसा है तो ऑर्डर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चार्ज पे करने के लिए तैयार है तो आपका आ जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस का दिक्कत यह है, एक लिमिटेड है। अभी डीमार्ट भी ले लो, डीमार्ट सपोजिटली मुंबई में बैंड्रा में एक होगा, इधर एक होगा, तो एरिया वाइज सक्सेसफुल है। अभी दादर वाला बैंड्रा से नहीं मंगाएगा, दादर का ही डीमार्ट से मंगाएगा। तो यहाँ पे आई कैन ऑर्डर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड और गेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये फर्क है। और कस्टमर इंटरेक्शन डायरेक्टली उनसे तो बात ही नहीं होगा, आपने ऑर्डर किया, एग्जीक्यूट किया, उन्होंने आ जाएगा। सो आपका वहां के सेल्समैन से बात भी नहीं होगा। और एक और चीज, ये लोग जानबूझकर फोन नंबर्स नहीं देते हैं आसानी से, बहुत रेयरली देते हैं, क्योंकि कस्टमर हर बार फोन करेगा। सो दे विल से आप टाइप करके कंप्लेंट भेजो। सो आपका फोन में भी इंटरेक्शन बहुत रेयर होगा, क्योंकि हजारों लाखों कस्टमर्स है। देखो, आप कभी भी ऑनलाइन वाले में सामने नंबर्स नहीं देखोगे, अमेजन में भी देख लो, वो कहीं दूर छुपा हुआ रहेगा।
क्योंकि नहीं तो बार बार कस्टमर क्या करेंगे, फोन करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आप सामने बातचीत होगी। एक और प्रॉब्लम ई बिजनेस में है, और ये मैं बोलता हूं कि जैसे ब्रेड और इसमें जब आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, आप देखो एक्सपायरी डेट का एक दिक्कत हो सकता है, वो लोग आपको पुराना ब्रेड भेज सकते हैं। बट ऑफलाइन में डीमार्ट में जब जाओगे तो जो ब्रेड सामने लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसका एक्सपायरी डेट नजदीक होगा, ब्रेड जो पीछे में लगा रहता है आप इंस्पेक्शन करके ले सकते हो। जैसे आज 1 दिसंबर है, तो एक्सपायरी डेट सामने वाले का 4 दिसंबर होगा, आपने पीछे से 4-5 ढूंढा ना तो वो 8 दिसंबर होगा। आप फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो। डीमा ऑनलाइन ऑर्डर किया तो वो लोग क्या करेंगे, जो नजदीक वाला एक्सपायरी भेज देंगे, कटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो फिर ट्रेडिशनल में फिजिकल वेरिफिकेशन करके ले सकते हैं। यहाँ पे ई ये लोग क्या करते हैं, ई बिजनेस वाले ये लोग बहुत जबरदस्त डिमांड साइड फोकस करते हैं, इसलिए देखो बार बार 100-125 कैश आ जाता है जेप्टो में। और इंस्टामार्ट वाले आपको कैशबैक देंगे, या 200 रुपए का पुष्पा टिकट देंगे, 50 रुपीज कैशबैक देंगे। जेप्टो तो आपको 75 रुपीज, 125, वापिस 125 मिला है आपको। ये चालू रहता है क्योंकि उनको पता है डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, अभी आदत लगा रहे हैं वो लोग, नया नया है ना। ठीक 1 महीने बाद सब बंद हो जाएगा, फिर 1 रुपया भी मिलेगा नहीं आपको। उनको पता है कि अभी सब आने वाले हैं, तेज सब लोग आ रहे हैं, तो इसलिए वो लोग अभी आपको आदत डाल रहे हैं। सो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस अपना डिमांड तो है क्योंकि कस्टमर आ रहा है, तो ये लोग सप्लाई में ध्यान देते हैं, क्योंकि इनको पता है डिमांड तो है डिमांड का, बट टाइमली सप्लाई करना जरूरी है। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन ई बिजनेस, ये लोग बोलते हैं डिलीवरी टेक्स टाइम, और यहाँ पे डिलीवरी इज इंस्टेंट। ये कब कौन सा टेक्स टाइम, कपड़े आपने ऑर्डर किए अमेजन का, आपका प्राइम मेंबरशिप होगा तो नेक्स्ट मिलेगा नेक्स्ट डे, प्राइम नहीं रहेगा तो इट विल टेक 3 डेज। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, प्राइम मेंबरशिप में नेक्स्ट डे मिलता है। सो यहाँ पे आजकल के जमाने में नेक्स्ट डे भी टाइम कंज्यूमिंग हो गया, और आपका प्राइम मेंबरशिप नहीं रहा, आपने ब्लैक फ्राइडे सेल में लिया तो एटलीस्ट वो 6-7 दिन ढकला जाता है। नोट किया आपने, प्राइम मेंबरशिप का पेमेंट आपने किया होगा तो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। प्राइम मेंबरशिप नहीं है, ब्लैक फ्राइडे, तो 1 दिसंबर है तो 8 दिसंबर को आएगा। सो जैसे ऑनलाइन विल टेक टाइम, तो इफ यू वांट अर्जेंटली देन पे। और ये जो जेप्टो ये लोग बोल रहे हैं, अभी आप लोग को पता नहीं क्या होने वाला है भविष्य में। इन लोग ऑनलाइन चार्जेस कितना लेते हैं, 10 रुपीज, फिर आएगा हैंडलिंग चार्जेस, फिर आएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये 3 चार्ज जुड़ने वाले हैं। स्विगी या जोमेटो कितना चार्ज लेते हैं इसका, प्लेटफॉर्म फी 10 रुपीज। चेक करना, स्विगी का प्लेटफॉर्म फी 10 रुपीज है, प्लेटफॉर्म फी इतना होता नहीं है, लेकिन इन लोग का मोनोपोली है, डिओपोली है स्विगी, और ये 10 रुपए लेते हैं जोमेटो भी। गवर्नमेंट आज नहीं तो कल कायदा लाएगा, 10 रुपया प्लेटफॉर्म फी एक ऑर्डर के लिए, बिकॉज 10 प्लेयर होते हैं ना, 10 रुपया नहीं होता, 2 रुपया होता। अब इनको पता है कोई और नहीं है, तो ये लोग बढ़ा रहे हैं ऐसे रेट। और ये कितना था, 1 रुपया, पहले तो फ्री था, फिर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, पिछले 6 महीने में इन्होंने 10 रुपया कर दिया, मतलब डबल कर दिया है पिछले 6 महीने में। मोनोपोली, इसलिए यूसेज, यहाँ पे आपका टाइम और मनी सेव होता है, जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये पुराना टेक्निक है। ये कहाँ पे सक्सेसफुल होगा पता है, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉल में सक्सेसफुल होगा, जहाँ पे आप मॉल जाकर वो शॉपिंग करके, डिनर करके, मूवी देख के आना चाहते हो, वहां पे वो फील के लिए अच्छा है। लेकिन इंस्टेंट शॉपिंग के लिए, खास करके ग्रोसरी में किराना शॉप जाने का जमाना लगभग कम हो गया। आप 500 किराना शॉप से मिलो, 499 किराना शॉप दुखी होंगे, सबका सेल जो 100 रुपए था वो 20 रुपए में आ गया, 10 रुपए। वो लोग बेच भी क्या रहे पता है, अंडे और ब्रेड जो फ्रेश है वो बेच रहे, महंगे चीजें जो है ना वो सब उनका सेल खत्म हो गया। सो अभी किराना शॉप्स नेक्स्ट 1 साल में 2.5 करोड़ है, कम से कम 40-50 लाख किराना शॉप्स बंद हो जाएंगे, धंधा ही नहीं है उनके पास। जो कस्टमर्स आते थे दिन में वो 25% पे हो गए, सब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक्सेसिबिलिटी अराउंड द क्लॉक है, जबकि ऑफलाइन सिर्फ लिमिटेड टाइम है। और स्कोप एनी टाइम, ये अच्छा है ट्रेडिशनल, ये अपना ई बिजनेस कभी भी आप ऑर्डर करो। यहाँ पे एक तो टाइम फ्रेम डिफिकल्ट है, फिर वहाँ जाओ, ठीक है ना। सो आजकल के कस्टमर्स को फास्ट चाहिए, जोमेटो ने आदत लगाया घर पे फूड का डिलीवरी, अभी किराना सब आने लग गया।
अब उसमें भी अब जेप्टो में इलेक्ट्रॉनिक्स भी आने लग गया, और इसमें आईफोन्स भी इन लोग दे रहे थे। जेप्टो 10 मिनट्स में आईफोन 16 भी आ रहा था। आप सोच भी नहीं सकते टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गया। मतलब आप 80,000 का आईफोन 10 मिनट में आपके घर आ जाएगा। ठीक है। सो ये ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस था। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक और कंसेप्ट उभरा है जिसको हम घोस्ट मॉल्स बोलते हैं। सुना है कभी? मॉल तो बहुत गजब है लेकिन खाली है। एक मैं दुबई में गया था, वॉफी मॉल। दुबई मॉल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है। वहां पे मॉल ऑफ द एमिरेट्स भी है, सुना होगा। और एक तीसरा है वॉफी मॉल। आप देख के खुश हो जाओगे कि यार क्या बनाया है, बट कोई नहीं। क्यों कोई नहीं? सब दुबई मॉल जाएंगे ना। बड़े मॉल्स बहुत सारे हैं, तो इंडिया में भी बहुत सारे गोस्ट मॉल्स हैं। गोस्ट मॉल मतलब मॉल बहुत बड़ा बनाया बट कोई कस्टमर जा ही नहीं रहा है। और ये बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। अमेजन का जो ग्रोसरी डिलीवरी था ना, या फ्लिपकार्ट का, सब चौपट हो गया। किसके वजह से? जेप्टो के वजह से। तो वो लोग कंपटीशन में उतर रहे हैं बाय बाइंग, बाय एंटरिंग द 10 मिनट्स का स्पेस। उनको पता है। और वर्ल्ड में अमेजन जैसा कहीं और नहीं है उनका 10 मिनट्स। इंडिया में फर्स्ट लॉन्चिंग है, तेज करके। मुझे लगता है अगले 15 डेज में आ जाएगा। और जेप्टो की रफ्तार देखो, 1 महीने में 400 सिटीज में एंटर हुए। और अमेजन के पास तो ऑलरेडी ताकत है। तो अभी स्कीम्स भी अच्छे आएंगे। मार्च तक तो और 3 प्लेयर्स एक्सपेक्टेड है मार्केट में एंटर होना। फायदा कस्टमर्स को होगा, बट सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? किराना। इसको तो मतलब ग्रोसरी शॉप्स खत्म ही हो जाएगी लोग, और ये लोग फिर जैसे जैसे ही खत्म होगा ग्रोसरी शॉप्स का मार्केट, ये लोग तो इंश्योरेंस प्राइस बढ़ा देंगे फिर इन लोगों ये के होना ही है, लॉन्ग टर्म में होना ही है, लॉन्ग टर्म में होना ही है। और